डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा था हमने, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसको हम आगे पढ़ रहे हैं, बैलेंस डाइट। तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज ओवर डाइट। जो एक दिन के दौरान हम जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड गुड हेल्थ, ओवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट ओवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। अपनी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जो रोज़ जो खाना ले रहे हैं जिसको हम डाइट बोलते हैं, उसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए एक राइट क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटर ऑफ अदर। ना एक हद से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही दूसरा कम होना चाहिए। मतलब सारे जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स वो राइट क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए जो हम खाना ले रहे हैं। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रेफ्यूज एंड वाटर। हमारे जो खाना ले रहे हैं उसमें वाटर और रेफ्यूज की भी गुड अमाउंट होनी चाहिए। रेफ्यूज जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो उनकी भी एक गुड अमाउंट होनी चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उस डाइट को क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और एक राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। जिस फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। Do you think that people of all ages need the same kind of diet? Do you also think that what we need a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? ये बोल रहा है कि हम जो खाना ले रहे हैं वो क्या इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम डाइट ले रहे हैं, जो बैलेंस डाइट हमारी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना फिजिकल वर्क कर रहे हैं। तो हाँ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो हमारी बैलेंस डाइट उसके ऊपर भी डिपेंड करती है जो हम फिजिकल वर्क करते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए वीक पीरियड ऑफ वीक। आप एक वीक के अंदर की कौन सा मतलब खाना ले रहे हैं उसका आपको एक टेबल बनाना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। और चेक करो कि आप जो खाना ले रहे हो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, कम्बिनेशन ऑफ फ्लोवर्स जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सट फूड आइटम प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब कुछ फूड आइटम्स के नेम दे रखे हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो कोई भी जो ह्यूमन बींग्स है वो एक बैलेंस डाइट ले सकता है बिना किसी महंगी फूड आइटम के बजाय। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो एक महंगा जो हम खाना ले रहे हैं उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। अगर हम एक सही मात्रा में हम एक खाना ले रहे हैं वही काफ़ी नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, बल्कि उसको अच्छे से पकाया जाना भी चाहिए। सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स वो लॉस ना आए। देखो, हम एक खाना ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, हर एक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसको अच्छे से पकाया नहीं जा रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम कोई खाना पका रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उसको हमने हद से ज़्यादा बॉईल कर दिया, हद से ज़्यादा पका दिया, तो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। तो उसको अच्छे से पकाया जाना भी ज़रूरी है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको पता होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है जब हम खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो वो लॉस हो जाते हैं। जैसे जो विटामिन सी है, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे नींबू है, तो हम अगर खाना पकाने से पहले ही उसके अंदर डाल देंगे, उसके बाद उसको बॉईल करेंगे, कोई वेजिटेबल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो क्या है, हमने अगर पहले ही उसके अंदर नींबू डाल दिया तो क्या वो लॉस हो जाएगा? तो नींबू हमेशा कब डालना चाहिए? जब वो पक के तैयार हो जाए। If vegetable and fruits are washed after cutting or peeling, that it may result in loss of some vitamins. जब हम उसको धो रहे हैं, अगर बार बार धोएंगे तो भी कुछ विटामिन है वो लॉस हो जाते हैं। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। कुछ जो वेजिटेबल, जो सब्जियां और फ्रूट्स हैं, उनकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है, छिलके होते हैं, उसमें विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। जैसे हम चावल बना रहे हैं तो हम बार बार अगर उसको धोएंगे, दाल को भी ऐसे ही बार बार धोएंगे, तो कुछ विटामिन और मिनरल्स क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं। तो बार बार हमें नहीं धोना चाहिए। यू ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें पता है कि जब हम खाना को पकाते हैं तो हमारे जो टेस्ट है उसमें इम्प्रूव होता है, मतलब स्वाद अच्छा होता है और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। एट सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब हम खाना बना रहे हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं। हाँ, स्वाद उसका बढ़ता है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा उसको पकाएंगे, अच्छे से नहीं पकाएंगे, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे।
कुछ यूज़फुल जो प्रोटीन है और जो मिनरल्स है वो लॉस हो जाते हैं अगर हम खाने में हद से ज़्यादा वाटर यूज़ करें और बाद में उस पानी को ऐसे ही फिका दें। तो कुछ क्या है, मिनरल्स और प्रोटीन है वो लॉस हो जाते हैं हमारे खाने से। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी है, जब हम उसको हीट करेंगे, हम खाना बना रहे हैं तो वो लॉस हो जाता है। तो उसको कब डालना चाहिए, खाने के बाद यूज़ करना चाहिए। वुड इट नॉट बी सेंसिटिव टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ वेजिटेबल जैसे खाना खाने के बाद कुछ फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। वो जो सोचता है कि फैट है वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो सबसे अच्छा फूड आइटम है हर समय के लिए अगर हम उसको यूज़ करें। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड, इज इट नॉट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कटोरी हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और एक ही कटोरी हम सेम अमाउंट में फैट ले रहे हैं तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो क्या सोचता है कि फ़ैट खाना ज़्यादा बेटर है क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। लेकिन वो क्या सोच रहा है, उसको तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो क्या सोच रहा है कि मैं बस फैट ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा उसके अलावा, क्योंकि उससे ही ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो वो क्या करता है, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। तो क्या ज़्यादा फूड आइटम कौन से यूज़ कर रहा है, वो ही खा रहा है जैसे फैट जिसमें रिच हो, जैसे जो भी फ्राई की हुई आइटम है, जैसे समोसा है, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। डू यू थिंक ही वॉज राइट। क्या आप सोच रहे हो क्या वो सही है। नो ऑफ कोर्स नो, नहीं वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर एस टू इट too much of fat rich foods and may end with up suffering from a condition called obesity। अगर वो हद से ज़्यादा फैट वाला खाना खाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बीमारी से पीड़ित हो जाएगा जिसको मोटापा बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, सारे फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। अगर क्या किया, बुजो ने सिर्फ एक ही खाना खाया जिसमें फ़ैट अवेलेबल हो, ऐसा खाना लिया उसने, तो क्या हो गया, उसको मोटापा हो गया, मतलब वो ज़्यादा मोटा हो गया। देखो नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नोट सर्टेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कोई भी मनुष्य है वो एक खाना खा रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो हर टाइम। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर हम खाना ले रहे हैं उसमें एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल ना हो लंबे टाइम तक, अगर हम ना ले पा रहे हों तो क्या हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काजेज डिसीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। अगर लंबे समय तक एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, जैसे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, तो क्या हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाएगा और कुछ बीमारियाँ भी हो जाएंगी। डिसीज दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। तो वह बीमारी जो किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की वजह से, उसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज। तो डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, डिसीज दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। वो बीमारी जो हमारी बॉडी में किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रही है, अगर वो हमें नहीं मिल रहा लंबे टाइम की वजह के कारण, लंबे टाइम से, तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज। If a person does not get enough protein of his or her food for a long time, he or she likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। अगर कोई व्यक्ति है उसको लंबे समय तक अगर ऐसे ही प्रोटीन उसको नहीं मिल रहा है तो उसकी क्या है, ग्रोथ रुक जाएगी, चेहरे पे क्या हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएंगी, और उसके जो हेयर कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वाइट कलर होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्किन की भी डिसीज़ हो जाती हैं। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अगर उसकी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों प्रेजेंट नहीं है, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, मतलब हाइट नहीं बढ़ेगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लर्न एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और सी कुड नॉट इवन बी एबल टू मूव। और वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा अगर उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। Deficiency of different vitamin and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these in mentioned in table 2.3। अगर हम खाना ले रहे हैं उसमें विटामिन और मिनरल भी प्रेजेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। कुछ जो बीमारी हैं वो टेबल में दे रखी हैं कौन सी डिसीज़ होती हैं। ठीक है, तो ऑल डेफिशिएंसी डिसीज
कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो हर एक डेफिशिएंसी डिसीज है उसको हम कैसे रोक सकते हैं होने से, एक अच्छा अगर खाना ले रहे हैं बैलेंस डाइट मीन्स जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों। तो टेबल में क्या दे रखा है कि विटामिन है उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिसीज होती हैं और हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब साइंटिफिक मतलब कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं जब वो बीमारियां हो जाती हैं। तो विटामिन ए है, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस्ट ऑफ विजन, मतलब दृष्टि दोष हो जाता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता। लक्षण क्या, पुअर विजन, देखने में हमें कमजोरी होएगी, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी1 से क्या होता है, बेरी बेरी डिसीज हो जाती है, इससे हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और एनर्जी नहीं मिलती हम खाना मतलब कोई भी वर्क कर सकें। विटामिन सी की कमी से कौन सी भी डिसीज़ हो जाती हैं, स्कर्वी डिसीज़ हो जाती हैं, इससे क्या होता है हमारे जो जर्म्स हैं उसमें ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स डिसीज़ होती है, इससे बोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। कैल्शियम की वजह से अगर कमी हो जाए तो बोन और टीथ क्या होते हैं, डीके मतलब ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी हड्डियाँ और दांत। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है, इससे क्या होता है हमारी जो नेक है गर्दन है वो क्या हो जाती है, सूज जाती है, फूल जाती है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया डिसीज हो जाती है और इससे हमारे शरीर में क्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो किस विटामिन, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन है उनकी कमी से होती हैं और कुछ लक्षण दिए गए हैं। तो आपको इनको खुद से पढ़ना है, इसके जो एक्सरसाइज हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, उसको राइट करना है और लर्न करना है। थैंक यू।